प्रिय भाइयों और बहनों, जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं। आज से हम सब मिलकर एक 7 दिवसीय आत्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि ये विश्वास, भरोसे और समर्पण की यात्रा है। हमारा विश्वास है कि जब हम एक मन होकर टूटे हुए हृदय से और पूरी अपेक्षा के साथ अपने स्वर्गीय पिता के सिंहासन के पास आते हैं, तो वो हमारी सुनता है। बाइबल हमें बताती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18 अध्याय का 20 पद। तो आइए हम इस वायदे पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह हम दुनिया की चिंताओं को एक तरफ रखकर अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए खोलेंगे। हम अपने बिगड़े कामों के लिए, बरसों पुरानी बीमारियों से चंगाई के लिए और हर प्रकार की आर्थिक तंगी और गरीबी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखें, ये प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये आपके हृदय की पुकार है। इसे पूरे विश्वास से करें। संदेह को अपने मन में कोई जगह ना दें। कल्पना करें कि आप सीधे स्वर्ग के परमेश्वर से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में वही कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस चमत्कारी प्रार्थना की यात्रा को शुरू करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आज का दिन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने और अपने पापों से क्षमा मांगने का दिन है। एक साफ और शुद्ध हृदय चमत्कारों को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। हे हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम किसी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिले अनुग्रह से आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इन नई सांसों के लिए और इस अवसर के लिए कि हम आपसे बात कर सकते हैं। प्रभु, आज इस 7 दिवसीय प्रार्थना के पहले दिन हम अपने हृदयों को आपके सामने उंडेलते हैं। हम नम्रता पूर्वक अपने सभी पापों, गलतियों और अपराधों को स्वीकार करते हैं। वो सारे विचार, शब्द और काम जो आपकी महिमा के विरुद्ध थे, उन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमने जानते हुए और अनजाने में जो भी पाप किए हैं, जिन आज्ञाओं को तोड़ा है और जिन लोगों के दिलों को दुखाया है, उन सब के लिए हमें क्षमा करें पिता। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करें। हमारे हृदयों को बर्फ की तरह सफेद बना दें। पिता, आज हम अपने जीवन का हर एक क्षेत्र आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा भविष्य, सब कुछ हम आपके अधीन करते हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ते हैं और पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं। आज से हमारी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमें एक ऐसा हृदय दें जो आपकी आज्ञाओं पर चलने में आनंदित हो। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें कि हम पाप से दूर रहें और पवित्रता में जीवन बिताएं। हम अपने जीवन का नियंत्रण आपको देते हैं पिता। इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना हम अपने प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। हे हमारा जीवित परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कल की प्रार्थना सुनी और हमें शुद्ध किया। आज हम विश्वास के साथ आपके सामने खड़े हैं। आपका वचन कहता है कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना असंभव है, और हम विश्वास करते हैं कि आप हैं और आप अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। पिता, हम घोषणा करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप पहाड़ों को हटा सकते हैं, आप सूखे में नदियां बहा सकते हैं, आप मुर्दों को जीवित कर सकते हैं। हमारा विश्वास किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आप पर और आपके अटल वचन पर आधारित है। और इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिए गए अधिकार से हम अपने जीवन के हर एक बंधन को तोड़ते हैं। हम गरीबी और तंगी के हर बंधन को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हम बीमारी और रोग के हर बंधन को जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, यीशु के नाम में डांटते और तोड़ते हैं। हम असफलता, निराशा और हर प्रकार के श्राप के बंधन को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं।
अंधकार की हर शक्ति, हर दुष्ट आत्मा जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में या हमारे कामों में बाधा डाल रही है, हम उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज्ञा देते हैं, अभी हमारे जीवन को छोड़कर चली जाओ और फिर कभी वापस ना आना। पिता, हम आपके वचन की ढाल से हर जलते हुए तीर को बुझा देते हैं। हम अपने मन, अपने घर और अपने परिवार को प्रभु यीशु के कीमती लहू से ढकते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम अब बंधन में नहीं बल्कि मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं। हम पर कोई श्राप काम नहीं कर सकता क्योंकि यीशु हमारे लिए श्राप बन गए। धन्यवाद पिता, हमें शैतान की हर योजना पर विजय देने के लिए। हे यहोवा राफा, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, हम आज पूरे विश्वास और अपेक्षा के साथ आपके पास आते हैं। आपका वचन यशाया 53 अध्याय का 5वां पद में कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पिता, हम इस वायदे पर दृढ़ता से खड़े हैं। आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह पर हमारी हर बीमारी, हर दर्द और हर रोग को उठा लिया। इसलिए आज हम अपने और उन सभी के लिए जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, पूरी चंगाई का दावा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम हर प्रकार की बीमारी को आज्ञा देते हैं कि वो हमारे शरीर को छोड़ दे। हम कैंसर की हर जड़ को यीशु के नाम में सुखा देते हैं। हम हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया और हर प्रकार के दर्द को यीशु के नाम में डांटते हैं। हम हर प्रकार की एलर्जी, त्वचा रोग और अस्थमा को यीशु के नाम में शरीर छोड़ने की आज्ञा देते हैं। पिता, हम सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बरसों पुराने डिप्रेशन, चिंता, तनाव, भय और हर प्रकार के मानसिक आघात को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। अपनी शांति जो समझ से परे है उसे हमारे मनों और हृदयों पर उंडेल दीजिए। टूटे हुए दिलों को आप चंगा करें। जो लोग निराशा में हैं उन्हें नई आशा प्रदान करें। पवित्र आत्मा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अभी इसी क्षण जहां भी लोग इस प्रार्थना को कर रहे हैं, अपनी चंगाई की सामर्थ को प्रवाहित करें। उनके शरीर के हर अंग, हर कोशिका और हर ऊतक को नया जीवन दें। जो डॉक्टर कह चुके हैं कि यह असंभव है, आप उससे संभव करके दिखाएं, ताकि दुनिया जाने कि आप ही एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। हम विश्वास से अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं और आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं। हे यहोवा यीरे, सब कुछ प्रदान करने वाले हमारे परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं यह जानते हुए कि चांदी और सोना सब आपका है और पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वह आपका है। आपका वचन फिलिपियों 4 अध्याय का 19वें पद में प्रतिज्ञा करता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। पिता, आज हम इस प्रतिज्ञा पर खड़े होकर अपनी हर आर्थिक तंगी और गरीबी की स्थिति को आपके सामने लाते हैं। हम हर प्रकार के कर्ज के बोझ से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम पर दया करें और हमें इस बोझ से मुक्त करें। हम गरीबी की हर आत्मा को, कमी और अभाव की हर मानसिकता को यीशु के नाम में डांटते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम राजा के बच्चे हैं और हमारा पिता स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसलिए हम गरीबी में जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल दें। हमारे कामों में, हमारे व्यापार में, हमारी नौकरियों में ऐसी आशीष दें कि हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो। आय के नए स्रोत खोलें, बंद दरवाजों को खोलें। हमें बुद्धि और समझ दें ताकि हम अपने वित्त का सही प्रबंधन कर सकें। हमें देने वाला हृदय दें ताकि हम आपके राज्य में बोते रहें और 100 गुना फसल काटें। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए हम उत्तम नौकरियों के दरवाजे खोलने की प्रार्थना करते हैं। जिनके व्यापार ठप हो गए हैं, यीशु के नाम में हम उनके व्यापार में नई जान फूंकने की घोषणा करते हैं। पिता, हमारी आर्थिक स्थिति को चमत्कारिक ढंग से बदल दें ताकि आपकी महिमा हो और लोग यह देखकर कहें कि हमारा परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों की परवाह करता है और उन्हें प्रदान करता है। हे हमारे पुनर्जीवित करने और बहाल करने वाले परमेश्वर, हम आज आपके सामने टूटे हुए और बिगड़े हुए हालात लेकर आते हैं। आपका वचन योवेल 2 अध्याय का 25वें पद में वादा करता है कि जो वर्ष टिड्डियों ने खा लिए हैं मैं उनकी हानि तुम्हें भर दूंगा। पिता, हम इस वायदे को थामकर आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी शैतान ने चुरा लिया है, नष्ट कर दिया है या बिगाड़ दिया है, हम उसे यीशु के नाम में वापस मांगते हैं। हमारे बिगड़े हुए रिश्तों को आप सुधारें। परिवारों में जो फूट पड़ी है उसे यीशु के नाम में चंगा करें। माता पिता और बच्चों के बीच, पति और पत्नी के बीच प्रेम और समझ को फिर से स्थापित करें। हमारे बिगड़े हुए कामों और करियर को आप संवारें। जिन परियोजनाओं में हम असफल हुए हैं उनमें आप अपनी अलौकिक बुद्धि और सफलता प्रदान करें। हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान जो गलतियों के कारण खो गया है उसे आप पुनर्स्थापित करें। प्रभु, आप हमारे आंसुओं को आनंद में बदल सकते हैं। आप हमारी राख को सुंदरता में बदल सकते हैं।
हम उन सभी योजनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो रुक गई हैं। यीशु के नाम में हम हर रुकावट को हटाते हैं और घोषणा करते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगी। पिता, हमें वो सब कुछ वापस दें जो शत्रु ने हमसे छीना है। हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन और हमारा समय न केवल वापस दें बल्कि उसे कई गुना बढ़ा कर दें ताकि हमारा प्याला उमड़ने लगे। हम विश्वास करते हैं कि आप एक पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं और आप हमारे जीवन के हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़कर कुछ सुंदर बना सकते हैं। हे यहोवा, हमारी चट्टान, हमारे गढ़ और हमारे उद्धारकर्ता, हम आज आपकी सुरक्षा की छांव में आते हैं। भजन संहिता 91 में आपने वादा किया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पिता, हम घोषणा करते हैं कि हम आपके हैं और हम आपकी सुरक्षा में रहते हैं। हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने घर और अपनी हर संपत्ति को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी लहू से ढकते हैं। हम घोषणा करते हैं कि कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया गया है वो सफल नहीं होगा। हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुरी नजर और शैतान के हर हमले से आप हमारी रक्षा करें। जब हम सोएं और जब हम जागें, जब हम घर में हों और जब हम बाहर जाएं, आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। पिता, हम केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि आपका मार्गदर्शन भी मांगते हैं। आपका वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, हमें अपने जीवन के हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमें क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। हमें सही लोगों से जोड़ें और गलत लोगों से दूर रखें। हमें ऐसी समझ दें कि हम आपकी आवाज को पहचान सकें और उस पर चल सकें। हमें उन रास्तों पर ले चलें जो आपने हमारे लिए तैयार किए हैं, जो आशीष, शांति और सफलता के मार्ग हैं। हमारी योजनाओं को नहीं बल्कि आपकी सिद्ध योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होने दें। हमें हर दिन सही दिशा दिखाएं ताकि हम भटक ना जाएं और आपकी महिमा के लिए जीवन जी सकें। हे हमारे महिमामय और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आज इस 7 दिवसीय प्रार्थना के पहला दिन हम आपके पास धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इन अगले 6 दिनों में हमारी हर एक प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। पिता, हम आपको उस चमत्कार के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने पहले ही हमारे जीवन में करना शुरू कर दिया है। हम अपनी चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, भले ही हम अभी उसके लक्षणों को ना देख रहे हों। हम अपनी आर्थिक उन्नति और हर कर्ज से मुक्ति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने बिगड़े कामों के सुधरने और टूटे रिश्तों की बहाली के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी दिव्य सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विश्वास की आंखों से अपने चमत्कार को देख रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारी गवाही तैयार हो रही है। हमारा रोना जल्द ही आनंद में बदलने वाला है। हमारी कमी जल्द ही बहुतायत में बदलने वाली है। हमारा दर्द जल्द ही गवाही में बदलने वाला है। सारी महिमा, सारा आदर और सारा धन्यवाद केवल आपको, हमारे स्वर्गीय पिता को, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को मिले। हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन का हर एक दिन आपकी स्तुति और महिमा करने में बीतेगा। हम अपने चमत्कारों को प्राप्त करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान और भला है। हम अपने होठों से आपकी स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। हे पिता, हम इस 7 दिवसीय प्रार्थना की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम विश्वास के साथ अपने चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, ये जानते हुए कि आपने हमारी सुन ली है और आप अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएंगे। ये धन्यवाद की प्रार्थना हम अपने राजा, अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सबसे मीठे और सबसे सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।